हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, मास्क पहन के ही कहीं जाए, ठीक है। मास्क पहन के ही कहीं जाए, हाथों को धोते रहे और घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, ठीक है। कहीं जब जरूरत पड़े तो ही जाए, इधर उधर घूमते नहीं रहे, ठीक है। समझ रहे बात को। तो आराम से हाथों धो करके खाना खाएं और मास्क वास्क पहन के ही घूमे, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखें। और घर पे बैठे पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। और अगले महीने सितंबर में कोचिंग भी एकदम स्टार्ट हो जाएगी, तो कोचिंग एकदम स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग मिलेंगे, आराम से यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और सब लोग होमवर्क जरूर बनाते जाए, ठीक है। क्लास तो हम लोग ले रहे, लाइव क्लास 2 घंटे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट है, ठीक है। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। तो उस टाइम मैथ साइंस हम लोग पढ़ी रहे और एसएसटी भी एकदम सर पढ़ाई रहे। अभिषेक सर ने एसएसटी भी पढ़ा रहे, ठीक है। विकास सर साइंस मैथ भी एकदम पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये सब करते रहे, ठीक है। और मैथ में होमवर्क जरूर पढ़ाते रहे। और अगले महीने हम लोग मिलेंगे ना, तो होमवर्क हम सबका चेक करेंगे, ठीक है। सबका होमवर्क चेक होगा और जो लोग नहीं बनाए ना उनका पिटाई होगी, ठीक है। 1 दिन का 2 छड़ी खाना है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कि होमवर्क बनाना पसंद है, कुछ लोग वैसे हैं जिनको कि होमवर्क बनाना पसंद ही है। क्या है यार, कौन है यार, 2 छड़ी खाओ और टेंशन फ्री रहो। तो भाई तो एक दिन में ना अगर अपने 10 दिन अगर नहीं बनाए तो 10 × 2 20 इस पे 1 2 3 4 सोचो 20 कितना हो गया, हाँ तो बहुत हो गया ना। हाँ, उसका अल्टरनेट भी है, एक छड़ी के बदले आपको 20 बार उठक बैठक कर लेना, वो भी है अल्टरनेट है, ठीक है। तो यानी कि तो 20 × 2 यानी कि तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग होमवर्क बनाते रहे, नहीं तो कोचिंग खुलने वाली है सितंबर में, फिर पिटाई शुरू, पूछताछ मारापीटी शुरू, ठीक है। पूछेंगे कि बनाया कि नहीं, फिर तलाश होगी कि तुम कैसे बनाए हैं, छापे तो नहीं है। पूछ मतलब होमवर्क पूछ, और तुम ताश मतलब तलाशी, और फिर मारा पीटी धराधुरू, ठीक है। तो पूछताछ मारा पीटी होगा अगले महीने से। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें और होमवर्क बनाते रहे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पे मेरे को मैसेज करते जाए, ठीक है। सिर्फ लीनियर इक्वेशन में नहीं, किसी चैप्टर में अगर दिक्कत हो, 9th के मैथ में ना, आपको किसी चैप्टर में भी अगर दिक्कत हो, किसी बुक से भी अगर दिक्कत हो, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं या फिर सिर्फ आपके स्कूल के बुक नहीं, आप किसी बुक से मैथ बना रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज हम क्यों नहीं समझ रहा, मेरे को व्हाट्सएप करो ना, मैं हूं ना, हम लोग क्यों यार, आप ही तो सेवा के लिए है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करें, कोई दिक्कत होगा हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है। तो मेरा नंबर आपको तो पता ही है, ये है मेरा नंबर, ठीक है। सबसे आसान, ठीक है, सबसे आसान, ठीक है सर, ठीक है। ये तो मेरा नंबर है, सबसे आसान वाला नंबर है, ठीक है। इसको आप लोग सेव कर ले, 7905858790, और इस पे व्हाट्सअप करते जाएं, कोई दिक्कत हो मैसेज करते जाएं, ठीक है मेरे को, ठीक है। कहीं कुछ भी नहीं समझे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग को समझ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आज हम लोग क्लास 1 करेंगे, ठीक है। क्लास 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। चलो, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो लीनियर का मतलब छोटी क्लासेस में पढ़े ना, लीनियर मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है। लीनियर मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है, लीनियर। और इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन होगा, जैसे एग्जांपल में देख लेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 0, और कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब x होना चाहिए, y होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है 5x, यहाँ पे 3x, ठीक है। तो क्या हो गया, कोई अगर नंबर है 5x माइनस 3y इक्वल टू 10, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होना चाहिए, x की पावर 1 y की पावर 1, तो x की पावर 1 है y की पावर 1 है, ठीक है। समझ रहे बात को, एक्सपोनेंट, पावर का मतलब एक्सपोनेंट, राइट। और इसके आगे कोई नंबर लगा रहेगा और इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, समझ रहे बात को। चलो, तो इसका लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बोलेंगे। a भी क्या है, a b और c, a b c कोई नंबर है, और x y वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज, और यहाँ पे a, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x, और b जो है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है।
क्या है, लीनियर इक्वेशन। पहली बात हम लोग समझ गए एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, लेकिन ये किस कैसे होता है, कैसे इसको लिखते हैं, तो ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी जो है ना कोई एक नंबर होगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स प्लस 2 प्लस सी, देखो ए की जगह कितना है 3 एक नंबर है, बी की जगह 5 एक नंबर है, सी की जगह 10 एक नंबर है। तो ए बी सी क्या होगा, एक नंबर होगा। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वैल्यू जिसका चेंज होगा। देखो इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक है। जैसे एक्स का वैल्यू 1 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 2 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वाई का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। मतलब ये कि ये क्या है, एक्स वाई वैल्यू, ये वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, वेरिएबल, ठीक है। ये ना वेरिएबल है। वेरिएबल का तो मतलब क्या हो गया, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसका चेंज होते रहेगा। एक्स का वैल्यू कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, समझ गए आपको। चलो तो एक्स वाई वेरिएबल हो गया। और ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे कहीं लिख लो, इसको आप लोग नोट करते हो। देखो कोफिशिएंट का मतलब ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, नंबर विथ वेरिएबल एक्स वाई, ठीक है। नंबर मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसा नंबर होगा, विथ किसके साथ, तो वेरिएबल के साथ। अब ये वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना, वही तो वेरिएबल है ना। यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है। इतना तो हम समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों लोग। चलो तो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो एक मतलब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें क्या है, बोला क्या गया है, देखो 5x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 4 और इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। और इसको हम लोग ax प्लस 2y प्लस सी, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि करना क्या क्या है। इसको ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। फिर और क्वेश्चन क्या आ सकता है, सॉल्यूशन निकाले। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो ग्राफ बनाए, सॉल्यूशन और ग्राफ, ठीक है। तो ये ना क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में ना यही पढ़ना है। क्लास 10th में भी ऐसा ही मिलने वाला है, क्या कि कोई एक क्वेश्चन दे देंगे ऐसा, और इसको बोलेंगे कि ax प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे, इसका सॉल्यूशन निकाले और इसका ग्राफ बनाए, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो पहले वैल्यू बात में पहले ax प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो 5x माइनस 3y और ये प्लस 4 है, इधर आएगा -4, ये तो मालूम है इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना कि 5x इक्वल टू 10 है। ये अगर 10 अगर इधर आएगा तो 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, यही बात होता है, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू -7। ये ना प्लस 7 है, उधर जाएगा -7, ठीक है। ऐसा चलता है। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये इधर 10 मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। वैसे ही ये ऐसा हो जाएगा, मान लो ऐसा दिया 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम लोग ऐसा लिखेंगे 5x और ये -10 उधर जाएगा +10। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो गया 2, ये इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, समझ बात को। मतलब उधर अगर प्लस में है ना तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये तो मालूम है सबको। चलो तो एक बार हमने बता भी दिए, रिवाइज हो गया। तो यहाँ पे ये +4 है, इधर आएगा -4 हो गया, राइट। तो अभी हम लोग इसको और क्या लिखेंगे, देखो 5x प्लस ब्रैकेट में -3 y फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -4 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हम लोग ये प्लस लगा लिए ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहले से मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। देखो यहाँ पे ये हो गया 5x फिर प्लस, और ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। ऐसा चलता है। बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखो मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये ना क्या हो गया, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फिर से यहाँ पे ये तो हो गया y, ये y, ये वाली 3 × y, ठीक है। फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस
4, ठीक है, -4। समझ गए आपको? तो ऐसा चलता है, ये 5x, ये प्लस माइनस माइनस 3y, फिर ये प्लस और माइनस माइनस 4, ठीक है। तो ब्रैकेट में इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं अभी समझेगा। देखो अब ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू कितना हो गया, तो -4, ठीक है। पहले हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसको ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख करके उसको बताना होता है कि उसका क्या क्या वैल्यू है, ठीक है, a का, b का, c का वैल्यू, ठीक है। तो इतना तो सर, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने के लिए ये लाइन हटा देते हैं हम लोग, सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला x इक्वल टू 0 डालेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 0 डालेंगे। तो x का वैल्यू जब हम लोग 0 डालेंगे कितना हो गया, ये देखो 5 और फिर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई x का वैल्यू 0, फिर -3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 4, ठीक है। ये 5 x की जगह 0, फिर -3y इक्वल टू 4, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, 5 0 0, फिर यहाँ पे -3 इंटू y इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो गया, 0 तो हट जाएगा, 0 -3 तो -3 आ जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 4, और यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। y का वैल्यू 4 और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में, अभी हम बताए थे। तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 4 डिवाइड बाई 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -4/3, ठीक है बच्चे। कभी माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे पेन को आप छोड़ोगे, पेन को ये किसी भी चीज को अगर छोड़ोगे तो वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना, क्यों, ग्रेविटेशन के कारण। ऐसे ही ये मैथ में होता है, ठीक है, मैथ का ग्रेविटेशन ऊपर लगता है निगेटिव के लिए। देखो तुम जैसे हम निगेटिव नीचे आया, माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलो तो ये हो गया -4/3। अभी इसका मतलब क्या हो गया, तो इससे पहले ये बताओ कि 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हो गया। तो ये हम सब लोग बोलेंगे कि 2 5 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 से 10 को डिवाइड करना है, तो 5 10 यही बात है ना। 10/2, 10/2 कितना आता है, 5 आता है, तो 10/2 5 आता है, ठीक है। तो क्यों आता है, क्योंकि नीचे वाले 2 से हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है, 4/3। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से 4 को डिवाइड करना है, ठीक है, यही बात है ना। नीचे वाले से ऊपर वाले डिवाइड करते हैं, तो 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/3, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे हम लोग डिसमल देंगे, डिसमल दे देंगे, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, बस यहाँ पे 1 बच गया, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है, 4.3, ठीक है, उसके बाद डिवाइड नहीं करना, बस डिसमल के बाद एक डिजिट, डिसमल के बाद 1 डिजिट, तो 1.3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस तो था, माइनस था पहले से, और ये 1.3, ठीक है, समझ गए आपको। तो क्या हो गया, x का वैल्यू इसमें हम लोग 0 डाले, तो 5 इंटू x का वैल्यू 0, फिर -3 इंटू y इक्वल टू 4, ये 5 इंटू 0 0, ये 3y इक्वल टू 4, ये -3, अब ये इधर जाएगा -3 डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे चला गया डिवाइड में, अब ये माइनस नीचे रहता नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, ये 4/3, 4 से 3 को 3 से 4 को डिवाइड करना है, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे 1.3 माइनस वाले से, ठीक है। तो ये आ गया अपना एक सॉल्यूशन, ठीक है बात को। चलो तो अभी हम लोग सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, देखना ध्यान देना यहाँ पे। सॉल्यूशन को हम लोग लिखते हैं x, y, समझ लो आपको, मतलब नाम और उसका टाइटल, x मतलब उसका नाम, y मतलब उसका टाइटल। जैसे आपका नाम होगा, ठीक है, कुछ भी नाम होगा, जैसे मान लो कि कुछ भी नाम है आपका, जैसे मेरा नाम है प्रकाश, ठीक है, और सिंह, तो ये हो गया क्या, प्रकाश सिंह, तो प्रकाश की जगह x, y की जगह सिंह। मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका सरनेम लिखेंगे, ठीक है, नाम और सरनेम दोनों लिखना होता है ना। तो पहले हम लोग नाम लिखेंगे, x का मतलब नाम, फिर सिंह मतलब y का मतलब सिंह मतलब सरनेम, ठीक है। तो पहले हम लोग हमेशा पहले नाम लिखेंगे, फिर सरनेम लिखेंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, नाम और उसका सरनेम, ठीक है, तो दोनों आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम की जगह कितना है, नाम की जगह x की जगह 0 है, और सॉल्यूशन की जगह -1.3, ठीक है। तो ये हो गया नाम 0 और y की जगह ये सरनेम -1.3। चलो ये तो आगे पहली बात। फिर दूसरी बात हम लोग क्या डालेंगे, दूसरी बात हम लोग डालेंगे y का वैल्यू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड लिख लो, y इक्वल टू 0 डालेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 डालेंगे इसमें, तो 5 इंटू एक्स, फिर ये -3 इंटू y, -3 इंटू y की जगह 0, यहां से देखो
ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया 5 इंटू एक्स, फिर माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह 0 डाल दिए, 5 इंटू एक्स, फिर ये माइनस 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू 4 आ गया। यहां से 5x माइनस 0 तो 5x ही आएगा, तो 5x 0 तो माइनस कर ले, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है, ये कितना आ गया 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, ये 0 हटा दो इक्वल टू 4, ठीक है। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 5, समझ रहे हो आपको। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब अभी हमने बताया कि नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, तो 5 से डिवाइड कर लो 4 को, अभी हमने बता देना। तो नीचे वाले से ऊपर को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे। तो अभी तो ये एकदम छोटा है, तो यहाँ पे एक डिस्मा देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आधा डिवाइड करने, फिर 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये 0.8 आ गया, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.8, ठीक है। तो ये 0.8 आ गया, राइट है। डिवाइड तो कर लेंगे 5 से 4 को, तो 0.8 आ गया। चलो अभी क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आता है x, y, ठीक है। तो x, y, x का वैल्यू पहले एकदम रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू पहले आएगा तो 0.8, फिर कॉमा y की जगह 0, ठीक है। पहले हम लोग नाम लिखते हैं, नाम मतलब x, तो x का वैल्यू पहले हम लिखेंगे 0.8, फिर सरनेम 0, ठीक है, x, y, सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, कोई दिक्कत होगा बताते जाएंगे, राइट। चलो तो इसको हम लोग हटाए थे, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन x, y, और ये कितना आ गया, पहला सॉल्यूशन आया था 0, माइनस 1.3, एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा 0.8, 0.8, 0, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, बस 2 ही सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि और कौन सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू कुछ और डाल देना, y का वैल्यू कुछ और डाल देना, y का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देना, y का वैल्यू 2 डाल देना, y का वैल्यू 3 डाल देना, वैसे x का वैल्यू 0 डाल देना, x का वैल्यू 1 डाल देना, 2 डाल देना, 3 डाल देना, जितना सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हम लोग 2 ही निकालते हैं, ठीक है, 2 ही एग्जाम में भी ज्यादातर 2 ही आता है, ठीक है। तो 2 दम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, x का वैल्यू 0 डाल लो और y का वैल्यू 0 डाल लो। अगर दोनों अगर सेम अगर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लो 0, 0 आ गया, मतलब दोनों अगर सेम आ गया, फिर हम लोग x का वैल्यू 1 डालेंगे, या फिर y का वैल्यू 1 डालेंगे, या फिर x का वैल्यू 2 डालेंगे, या फिर y का वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है। मतलब कब, जब ये दोनों, जैसे यहाँ पे 0.8 आया और 0 आ गया, यहाँ पे भी अगर 0.8, 0 आ जाता, मान लो ये सोल्यूशन तो हम लोग लिख लिए, मान लो कि ये एकदम आ जाता, ठीक है 1,5, और फिर ये भी एकदम आ जाता 1,5, ठीक है, ये भी आ जाता 1,5, भाई तो ये तो हम सेम आदमी हो गया ना, वही नाम वही सरनेम, वही नाम वही सरनेम। हाँ, यहाँ पे कुछ और अगर आता ना, यहाँ पे कुछ और आता 4, तो अब देखो नाम अलग, नाम सेम है लेकिन सरनेम अलग है, होता है ऐसा, ठीक है, होता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम सेम होता है लेकिन सरनेम अलग होता है, तो यहाँ पे नाम सेम हो गया, सरनेम अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसा चलेगा, लेकिन कभी अगर दोनों जगह अगर सेम अगर आ गया, वही आदमी आ गया, वही नाम और वही सरनेम, अगर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर उस केस में ना हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और डालेंगे, y का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 2 डालेंगे, y का वैल्यू 3 डालेंगे, क्योंकि ये लोग दोनों सेम आ गया ना। तो हम फिर से इसके बाद थर्ड, यहाँ पे ये सेकंड था, यहाँ पे हम लोग थर्ड लिखेंगे, फिर वहां पे y का वैल्यू 1 लेंगे, वो भी अगर हम सेम आ गया तो फिर हम लोग y का वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। चलो ये तो हम लोग समझ गए, अभी इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो तो इसका हम लोग ग्राफ बनाने के लिए, देखो ग्राफ में क्या होता है, एक लाइन ऐसी होती है और एक लाइन ऐसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। बस इतना ही मालूम होना चाहिए अभी 9th में, ठीक है, कि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना है, वाई का वैल्यू इसमें 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसमें वर्टिकल लाइन, और इसमें एक्स का वैल्यू 0 होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा, इसको ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको एब्सेसा भी बोलते हैं, एब्सेसा, इसको ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई, ठीक है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई हो गया, ऑर्डिनेट का मतलब वाई। देख लेना स्पेलिंग बुक में दिया होगा, स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है, ठीक है, तो स्पेलिंग मिला ले, वर्ड मीनिंग मिला ले बुक से, मेरे हिसाब से ठीक होगा, गलत होगा तो मिला ले, ठीक है। तो ऑर्डिनेट वाई हो गया, ऑर्डिनेट नाम तो सही बोल रहे हैं ना, ऑर्डिनेट वाई और एब्सेसा एक्स, ठीक है। तो एब्सेसा मतलब एक्स हो गया,
इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ऐसी वाली, ठीक है। जैसे ट्रेन जैसे चलता है, ट्रेन कैसे चलता है, देखो ट्रेन 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 कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे ट्रेन, ऐसे रोड पे बस कैसे चलता है, तो इसको हम बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में प्लेन कैसे जाता है, देखो प्लेन, प्लेन मतलब ऊपर जाता है ना, तो प्लेन अगर ऊपर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे इसको आप मतलब याद करने के लिए याद कर सकते हो, जैसे हम ट्रेन जाता है और इसको जैसे प्लेन जाता है, ठीक है। जैसे हवाई जहाज जाता है ना ऊपर, तो वो होती है अपनी ऊपर वाली लाइन, ठीक है। जैसे इस रूम में तुम देखोगे तो आपके रूम में जहां पे भी आप बैठे हो उसमें तो क्या होगा, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, जैसे ये तो बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड में क्या है, देखो एक नीचे है ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये एक ऊपर है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर जाने वाली, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे जाने वाली, ठीक है। जैसे ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो ये हो गया वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब आगे पीछे जाने वाला, जैसे अगर मैंने आगे पीछे कर गया तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, आगे पीछे गए तो हॉरिजॉन्टल। और अगर हम ऊपर नीचे गए तो हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो अगर हमने ऊपर नीचे गए तो वर्टिकल, अगर हमने आगे पीछे गए तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको याद रखना है। जैसे हम लोग आगे पीछे जब जाते हैं, मतलब ट्रेन जैसे जाता है, ट्रेन आगे जाता है या फिर पीछे जाता है, तो क्या हो गया ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल मतलब ऊपर जाना, जैसे हम प्लेन ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो प्लेन जैसे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये बस याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आप बस याद कर सको, इसलिए मैंने इसको आसानी ढंग से बता दिया, ठीक है। हाँ, ये y इक्वल टू 0 इसमें आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई अभी मैं इसको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें, ठीक है। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूं इसको बता देने की अभी ही। देखो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, समझना बात को। देखो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इस पे कोई है, यहाँ पे कोई अगर है, तो ये क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,0। यहाँ पे कोई अगर है तो क्या 2,0, यहाँ पे कोई अगर है तो 3,0, ठीक है, 3,0। यहाँ पे कोई अगर है तो 0,1। अभी हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे कोई अगर है तो 0,2, यहाँ पे कोई अगर है तो 0,3, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई अगर है तो माइनस में -1,0, यहाँ पे कोई अगर है तो -2,0, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर है तो क्या ये 0,-1, यहाँ पे कोई अगर है तो 0,-2, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये होता है y का निगेटिव, y माइनस होता है ये, ठीक है। ये भी याद रख लो, ये होता है y का माइनस, ये होता है y का प्लस, ये होता है x का माइनस, ये है x का प्लस, ये है x का प्लस, ठीक है, x का प्लस। मतलब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो x का प्लस आता है, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो x का माइनस आता है। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो y का प्लस जाता है, नीचे आते हैं तो y का माइनस आता है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, देखो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, बढ़ना। जैसे आपके पास 10 रुपया था, फिर 10 रुपया से 12 रुपया हो गया, तो कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा है। जैसे ये 1 था, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, तो ये तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, इसलिए प्लस आता है। और अब इधर देखो माइनस, पहले आपके पास 1 रुपया कर्ज था, फिर उसके बाद 2 रुपया कर्ज है, फिर 3 रुपया कर्ज है, फिर 4 रुपया कर्ज है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पहले आप एकदम 10 पे थे, फिर 9 पे आ गए, फिर 8 पे आ गए, फिर 7 पे आ गए, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस होना, मतलब गिरना मतलब माइनस होना, तो इसलिए ये माइनस होता है, ठीक है। और ये ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लस। जैसे अगर आप एकदम ऊपर अगर जा रहे हैं तो हम प्लस में आएंगे, और अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस में। पहले आप एकदम ठीक है, एकदम मान लो कि इतना, ठीक है, 10 पे हो, फिर एकदम 12 पे चले गए तो प्लस हो गया ना। पहले 1 पे थे, फिर 2 पे गए तो प्लस हो गया ना, 1 2 फिर 3 प्लस हो गया, तो ये हो गया y का प्लस। इधर क्या होता है, y में -1 कर्ज में है, फिर -2 कर्ज में है, फिर -3 कर्ज में, तो ये तो कर्ज वाला तो घट रहा है ना, तो ये हो गया माइनस, y माइनस, ठीक है। तो नीचे होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस, इधर होता है x का प्लस, इधर होता है y का, ये x का माइनस, ठीक है। कोई अगर दिक्कत हो ना तो आप बताना, मैं दूसरी एग्जाम्पल बता दूंगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को ही बड़ा करके, तेज बना करके, बड़ा बना करके फिर उनको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं तो 9th में कम आता हूँ, ठीक है, 8वीं में पढ़ाता हूँ ज्यादा, और नहीं तो 11वीं 12वीं में, ठीक है। 9th में भी विकास सर पढ़ाते जाता है, याद रखना, ठीक है। आप सर बहुत कूटते हैं, तो उस टाइम पे मेरी दूसरी बैच करती है। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1,0, 2,0, 3,0, समझ रहे हैं, ये तो प्लस में आता है। और इधर ये 0,1, 0,2, 0,3, अब ये लोग क्यों आता है, अभी मैं इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है, x का मतलब क्या होता है बताइए। x का मतलब मान लो इंडिया, ठीक है। मैं तो बस एग्जाम्पल देकर के आपको बताते रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप हंसते खेलते कुछ सीख लो। ये पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान,
पाक मतलब पाकिस्तान, और इंडिया मतलब अपना गौरवशाली भारत, ठीक है, बहुत बड़ा भारत। तो ये हो गया इंडिया, एक्स को हम लोग लिखेंगे, और पाकिस्तान बाद में लिखेंगे, पाकिस्तान। अब बताओ, कभी भी आपको अगर लिखना है तो आप कैसा लिखोगे? पहले इंडिया को पहले लिखोगे कि पहले पाकिस्तान को लिखोगे? आप बताओ, खुद ही बताओ, खुद ही बता दो। पहले इंडिया को लिखोगे कि पहले पाकिस्तान को लिखोगे? तो एक्स को वाई लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि माई इंडिया इज फर्स्ट, पाकिस्तान इज सेकेंड, ठीक है। हमेशा इंडिया फर्स्ट में आएगा और पाकिस्तान सेकंड में आएगा, ठीक है। तो आई मतलब इंडिया, पाकिस्तान, पी, एक्स मतलब क्या हो गया? एक्स मतलब इंडिया, पी मतलब पाकिस्तान, ठीक है। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल जो बताए थे, पहले आप अपना नाम बताओगे, फिर वाई मतलब पहले, फिर बाद में सरनेम बताओगे, ठीक है। तो एक्स वाई, वहां के लिए एग्जांपल क्या था? नाम और सरनेम। पहले नाम लिखेंगे फिर सरनेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ का एग्जांपल क्या है? यहाँ का एग्जांपल, क्योंकि ये दूसरा हो गया ना क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग अलग एग्जांपल मानना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स वाई, हालांकि यहाँ पे भी वही चीज है। देखो, एक्स मतलब पहले नाम फिर सरनेम, लेकिन हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा चीजों को और मजेदार करने के लिए हमने एक्स को ना इंडिया मान लेते हैं और फिर वाई को ना पाकिस्तान मान लेते हैं। अभी देखना, आपको समझ में आएगा। पहले इंडिया पहले लिखो, फिर पाकिस्तान। सब लोग पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, होता है ना? पहले इंडिया रहेगा फिर पाकिस्तान रहेगा, हमेशा हर फील्ड में पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान। तो इसलिए पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, ठीक है। चलो, तो इसलिए ये 1,0 का मतलब क्या हो गया? इंडिया में 1 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। ये 2,0 का मतलब क्या हो गया? इंडिया में 2 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। ये 3,0 का मतलब क्या हो गया? इंडिया में 3 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। अब बताओ, अगर आप बताओ यहाँ पे तुम खड़े हो और तुम इसके बाद इंडिया है, इसके इधर पाकिस्तान है, अब बताओ कहाँ पे हो? अब भाई, अगर तुम थोड़ा सा अगर इधर गए तो इंडिया में आ गए, ठीक है। यहाँ पे तो हम कहीं नहीं है, यहाँ पे अगर आगे तो पाकिस्तान में है, यहाँ पे एकदम आगे तो कहीं नहीं है, ठीक है। सुन, देखो, यहाँ पे पाकिस्तान में चले गए, यहाँ पे आ गए कहीं नहीं है, यहाँ पे आ गए इंडिया में आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर है तो क्या हो गया? जैसे आप देखे होंगे ना, बॉर्डर तो होता है खेत में, एकदम एकदम बॉर्डर मतलब ये आपने तुम देखना, 2 लोगों के खेत में तो बीच में ना बॉर्डर बनता है कि हाँ, ये ना बॉर्डर के इधर आपका खेत और तब इस बॉर्डर के बाद मेरा खेत। तो वैसे ही तो वो ना बॉर्डर किस में आता है? बताओ, आप बताओ, बॉर्डर किस में आता है? बॉर्डर ना तो आपके पड़ोस में आता है, ना तो आप में आता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर तो भाई दोनों आदमी में है। तो इसलिए 0,0 तो बॉर्डर मतलब ये ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, मतलब एक्स में भी 0, वाई में भी 0, मतलब इंडिया में भी 0, पाकिस्तान में भी 0, ठीक है। तो इंडिया में भी 0, पाकिस्तान में भी 0। ये 1,0 का मतलब इंडिया में 1 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। ये 2,0 का मतलब इंडिया में 2 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। अभी हमने क्या बताए थे कि ये जो एक्स वाली लाइन है, एक्स वाली लाइन क्या होती है? एक्स वाली लाइन होती है इंडिया वाली। तो अब बताओ, अगर आप एक्स वाली लाइन पे हो मतलब इंडिया में हो, तो जब आप इंडिया में हो तो पाकिस्तान में कितना हो? 0 किलोमीटर। पाकिस्तान में कितना हो? 0 किलोमीटर। जब आप इंडिया में हो तो पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। वैसे ये है वाई का मतलब पाकिस्तान। अब जब आप पाकिस्तान में हो तो 0,3 मतलब इंडिया में 0 हो, पाकिस्तान में 3 किलोमीटर। ये 0,2 मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में 2 किलोमीटर। ये 0,1 का मतलब इंडिया में 0 और पाकिस्तान में 1 किलोमीटर। समझ गए बात को? ऐसा होता है। ये 0,-1 मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में -1। 0,-2 का मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में -2, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब देखो, यहाँ पे वाई का मतलब पाक होता है, पाक। तो वाई का मतलब पाक, ठीक है। तो वाई का मतलब पाक हो गया, इधर देखो पाक। तो अगर आप वाई पे हो मतलब पाकिस्तान में हो, जब आप पाकिस्तान में है तो इंडिया वाला तो 0 होगा। इंडिया वाला पहले आता है ना, बताया हमने। तो इंडिया वाला देखो 0 है, पाकिस्तान वाला -2। देखो, इंडिया वाला पहले 0, क्योंकि अरे वाई में है तो वाई मतलब पाकिस्तान होता है। तो अगर आप मतलब पाकिस्तान में है तो देखो 0,1 मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में 1, ठीक है। 0,2 मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में 2। 0,3 मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में 3। अगर आप वाई वाली लाइन पे है, वाई वाली कौन सी है? वाई देखो, यहाँ पे देखो, वाई मतलब पाकिस्तान, ठीक है। तो वाई मतलब पाकिस्तान, मतलब इस लाइन पे अगर आप हैं तो इंडिया में 0, पाकिस्तान में 1। अगर आप इस लाइन में हैं तो ये वाली लाइन देखो क्या है? अपना विशाल गौरवशाली महान भारत। तो इस महान भारत में क्या आएगा? पहले इंडिया आएगा। इंडिया में 1 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0। इंडिया में 2 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0। इंडिया में 3 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0। यहाँ पे हम देखो 0 मतलब ना तो इंडिया में ना तो पाकिस्तान में, क्योंकि बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर पे। फिर ये -1,0 का मतलब इंडिया में -1, पाकिस्तान में 0। ये -2 का मतलब इंडिया में -2, पाकिस्तान में 0। ऐसे होता है। समझ बात को? अभी आपको मजा आएगा। देखो, हंसते हंसते पढ़ लिए ना, भूलेंगे नहीं आप? भूलोगे आप? नहीं भूलोगे तो बजा नहीं देंगे, बजाते हैं इधर पटाख से, भूला नहीं है। इतना मैंने आपको अच्छे से बताया, इतना एग्जाम्पल देकर बताया। कौन बताता है? वो तो मैंने आपको छोटे बच्चे लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं, हंसाते पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो इधर बजा देते हैं, बजाते भी है, पढ़ना नहीं तो, ठीक है। तो पढ़ना नहीं तो बजाते भी है, ठीक है। पुराने बच्चों से पूछना कितना में बजाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हो गया ना कि ऐसा होता है, मतलब इस चीज को ना समझने के लिए, ठीक है। मतलब मैं तो कमेडी करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स का मतलब इंडिया, वाई का मतलब पाकिस्तान। तो पहले एक्स आएगा, मतलब पहले इंडिया आएगा, फिर वाई, फिर पाकिस्तान आएगा, मतलब पहले इंडिया फिर पाकिस्तान। पहली बात ये तो समझ गए। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है ना कि अगर आप एक्स वाली लाइन पे है, मतलब इंडिया वाली लाइन पे है, तो जब इंडिया वाली लाइन पे है तो पाकिस्तान वाला तो 0 होगा ना। अरे जब आप इंडिया में है तो पाकिस्तान में तो 0 होंगे ना। तो इंडिया में है तो पाकिस्तान में तो 0 है, सिंपल सी बात है।
तो ये 1,0 का मतलब पहले इंडिया था, इंडिया में 1 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0 किलोमीटर। ये 2,0 का मतलब इंडिया में 2 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0। समझ रहे हो इसको। वैसे अगर आप इस लाइन पे हैं तो इस लाइन का मतलब क्या है, पाकिस्तान। तो अगर जब आप पाकिस्तान वाली लाइन पे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जब आप पाकिस्तान वाली लाइन पे है तो क्या होगा, बताओ। पाकिस्तान में है तो क्या होगा, इंडिया में तो 0 हो गया ना, तो इंडिया पहले आता है, इंडिया पहले आता है, तो 0,1 मतलब इंडिया 0, पाकिस्तान 1, 0,2 मतलब इंडिया 0, पाकिस्तान 2, है ना। समझ लो छोटे छोटे बच्चे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे लोग, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, समझना इस चीज को, मजे में लेना, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ते रहो। तो मैं भी अकेले हूँ, पढ़ा रहा हूँ अकेले क्लास में, तो थोड़ा मजा आता है, बच्चे लोग को पीटते पढ़ते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आराम से मजे भी करते हैं, हम भी पढ़ते रहते पढ़ाते रहते, मजा आता है ना मेरे को भी पढ़ाने में। चलो तो क्या बोल रहे हैं, हाँ तो ये हम देखो इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। निकल जाएंगे दूर है। चलो तो ये 0.8, 0.8। अब ये 0.8 का मतलब क्या हो गया, 0.8 का मतलब कोई बता देंगे। देखो 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 सही बता रहे हैं। 0.8 का मतलब क्या हो गया, इंडिया में 0.8 किलोमीटर, पाकिस्तान में 0। आप बताओ कहां पे आएगा, पाकिस्तान में तो 0 कहां पे होगा, पाकिस्तान 0 कहां पे होगा, तो इंडिया में होगा। तो इंडिया वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। पकड़ लिए ना, देखो। तो 0.8, 0.8 का मतलब इंडिया में 0.8, पाकिस्तान में 0। अब तो पाकिस्तान में 0 कहां पे होगा, पाकिस्तान 0 तो इंडिया वाली लाइन पे होगा, इंडिया वाली लाइन पे पाकिस्तान 0 होगा, है ना। तो अब ये 0.8 कहां पे आएगा, मैंने बोला आपके पास 0.8 रुपया है। अभी देखना, देखो बच्चे लोग पैसे का मैटर बहुत समझ जाते हैं। मैंने तो बोला कि आपका 0.8 रुपया। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, 0.8 रुपया है, इसका मतलब देखना पैसा का मामला है ना, समझोगे जल्दी, ठीक है। बाकी तो मैथ का तो नहीं समझोगे, लेकिन पैसा तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी हम समझ जाते हैं, ठीक है। पैसा का मामला है ना। तो 0.8 का मतलब हो गया 80 पैसा, 80 पैसा, ठीक है। 0 तो हम लोग डिसमल का बात तो 0 तो लगा ही सकते हैं ना। तो ये हो गया 80 पैसा, पैसा। और ये हो गया मान लो 1.0 मतलब 1 रुपया, ठीक है। ये हो गया 2.0 मतलब 2 रुपया। अब बताओ ये जो 0.8 है वो तो किसके बीच में आएगा, ये 0.0 मतलब 0 रुपया। अब बताओ आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं। एक के पास 0.0 रुपया है मतलब 0 रुपया है, एक के पास 0.8 रुपया है, और तब एक के पास 1 रुपया है। अब बताओ कौन ज्यादा है, 1 रुपया वाला ज्यादा है ना, 1.0 वाला ज्यादा है। अरे भाई वो मत देखो कि कि यहाँ पे 1 है वहां पे 8 है, नहीं भाई वहां नहीं देखते हैं, ये तो 0 है ना आगे, तो ये तो 0.8 हो गया। क्या सोच रहे हैं, देखना समझना, पैसे का मामला है, गड़बड़ नहीं, पैसा का मामला है ना, पैसा का मामला गड़बड़ नहीं। देखो 0.8 मतलब क्या हो गया, अरे 80 पैसा, मतलब 0 रुपया लेकिन 1 पैसा, मतलब 0 रुपया 80 पैसा, ठीक है, 80 पैसा होता है। तो 0 रुपया 80 पैसा, देखो 0 रुपया 80 पैसा। ये 1.0 मतलब 1 रुपया 0 पैसा, ये तो 0 रुपया 0 पैसा, 0 रुपया 0 पैसा। अब देखो 0 रुपया 0 पैसा, ये 0 रुपया 80 पैसा, ये 1 रुपया 0 पैसा, ये 2 रुपया 0 पैसा। अब आप देखना, अब आप भूलोगे नहीं क्योंकि पैसा आ गया ना, पैसा का मामला है, बोलना नहीं है। अब 0.8 कहां पे आएगा, 0.8 कहां पे आएगा, तो 1 रुपया से कम आएगा, 1 रुपया से पहले आएगा, लेकिन 0 रुपया से बाद में आएगा, मतलब इसके बीच में कहीं आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा, ठीक है, इसके बीच में कहीं आएगा। और मैं अच्छे से मैं बता दूं तो इस लाइन को मैं अच्छे से बता ही देता हूं आज, यहां भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था, कि मैंने थोड़ा सा और मजेदार करके बताते हैं इसको। देखो यहां पे एक लाइन बना दो एक्स एक्सिस का, ये हो गया एक्स एक्सिस का, ये हो गया वाई एक्सिस का, ठीक है। ये आपको मालूम है ना, ये एक्स का प्लस, ये वाई का प्लस, ये वाई का माइनस, ये एक्स का माइनस, मालूम है आपको, ठीक है। ये हो गया 0 बीच में है तो 0 बॉर्डर है ना, इंडिया में 0, पाकिस्तान में भी 0, तो ये हो गया 0,0 बॉर्डर है ये, ठीक है। तो ये 0,0 इंडिया में भी 0, पहले इंडिया था फिर बाद में पाकिस्तान, तो इंडिया में भी 0, पाकिस्तान में भी 0, ठीक है, भूलना नहीं है, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, तो 0,0, ठीक है। चलो तो अब यहां देखना 0,0 का मतलब क्या हो गया, 0 रुपया 0 पैसा, 0 रुपया 0 पैसा। ये 0.8 का मतलब 0 रुपया 80 पैसा, ये 1.0 का मतलब 1 रुपया 0 पैसा, ये 2.0 का मतलब 2 रुपया 0 पैसा, 2 रुपया 0 पैसा। समझ गया, मजा आ रहा है ना। चलो तो ये 0.8,0 कहां पे आएगा, देखना 0 रुपया से ज्यादा आएगा लेकिन 1 रुपया से कम आएगा, ये है 1,0, तो इससे पहले आएगा। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा बना देते हैं, इसको मिटा दो और इसको इधर, ये आ गया 1,0। थोड़ा हमने जूम कर दिए हैं, जूम मतलब तुम समझ रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं फोटो के एकदम ऐसे कर देते हैं तो जूम हो जाता है, जूम मतलब बड़ा कर देना, ठीक है। देखे ना प्रोफाइल फोटो का, ठीक है, फोटो में मोबाइल में फोटो को ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते तो कैसा हो जाता है, बड़ा। देखना जूम का, देखो अभी मैं यहाँ पे छोटा दिख रहा हूँ, देखो अब देखो जूम हो गया, बड़ा हो गया ना। तो इसको बोलते हैं जूम करना। जूम मतलब दूर से अगर देखेंगे तो छोटा दिखेगा, और पास अगर आए तो बड़ा दिखेगा, है ना। डरना मत, अरे भाई डरना मत। चलो तो ये हो गया, बहन लोग भी डरना मत, सभी भाई बहन कोई डरो मत, सब मेरे प्रिय बच्चे लोग, सभी मेरे भाई बहन, छोटे प्यारे बच्चे मेरे भाई बहन जैसे हैं, कोई डरेंगे नहीं, ठीक है। आराम से करो, हाँ डरना, इसका मतलब ये नहीं कि डरना नहीं है, डरना है कब, जब आप होमवर्क नहीं करोगे तब डरना, बाकी कभी मत डरना, क्योंकि अब भर पेट में खाना खा के आते हैं और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं है, तो फिर क्यों ना कर रहे हैं, आप क्या वेज हो, आपको अगर हम खाएंगे तो आप तो नॉन वेज हो ना,
नॉनवेज तो हम खाते नहीं है, नॉनवेज हम नहीं खाते भाई, इसलिए डरना मत वैसे, ठीक है, हम सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं। हाँ चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 1,0 हो गया, ये हो गया 0,0, मतलब इसके पास है 0 रुपया, इसके पास है 1 रुपया। अब बताओ, और इसके पास है 0 रुपया, इसके पास है 0.8, मतलब 0.80%। ये तो कहां पे आएगा, इसी के बीच में आएगा, इसी के कहीं बीच में आएगा 0.8 और कॉमा 0 तो रहेगा, इसी के बीच में आएगा ना, समझ बात की नहीं। तो ये 0, 0.8 और 1, मतलब इस पहला वाला देखना, पहला वाला ये तो 0 0 0, तो दूसरा वाला तो 0 ही रहेगा, वाई वाला, क्योंकि वाई वाला तो 0, वाई का मतलब पाकिस्तान, क्योंकि अभी हम लोग एक्स वाली लाइन पे है ना, तो एक्स वाली लाइन पे है, तो एक्स वाली लाइन पे क्या होता है, देखो ये है एक्स वाली लाइन पे क्या होता है, पाकिस्तान में 0, क्योंकि एक्स मतलब इंडिया, एक्स मतलब इंडिया होता है ना, तो एक्स मतलब इंडिया, तो इसमें तो पाकिस्तान 0, पाकिस्तान मतलब दूसरा वाला, तो देखो पाकिस्तान 0, पाकिस्तान 0, पाकिस्तान 0, दूसरा वाला 0, ठीक है। पहला वाला इंडिया होता है, हमेशा पहले अपना इंडिया आता है, फिर दूसरे में पाकिस्तान आता है। तो इस अगर हमने इंडिया में है तो पाकिस्तान 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला में पाकिस्तान 0 0 0, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो पहला वाला देखना, इंडिया वाला, तो 0 0.8 और 1, कौन पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा 0, फिर उसका 0.8 फिर 1, ठीक है। चलो तो ऐसा तो हम लोग समझ गए, राइट। तो ये पॉइंट अपना एक पॉइंट यहां पे आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 0,1.3। अभी देखना बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं कि 0 आ गया, मतलब 0 मतलब इंडिया में 0, मतलब कहां पे है, पाकिस्तान में। 0,1.3 का मतलब क्या होगा, देखो 0,1.3 का मतलब इंडिया में 0, पहले इंडिया आता है ना, पहले अपना इंडिया आता है। तो अभी देखो इंडिया में 0, पाकिस्तान में 1.3, तो इंडिया में जब 0 कहां पे है, इंडिया में जब 0 कहां पे है, इंडिया में जब 0 कहां पे होता है, इंडिया में 0 मतलब पाकिस्तान वाली लाइन पे, वाई वाली लाइन पे, वाई वाली लाइन पे, ठीक है। -1.3 अभी हमने क्या बता दिया कि ये होता है वाई का प्लस, ये होता है वाई का माइनस, वाई का माइनस, वाई का माइनस। तो ये हो गया देखो 0 0 मतलब इंडिया में जब 0, इंडिया में जब 0 का मतलब पाकिस्तान वाली लाइन पे, पाकिस्तान वाली लाइन पे, ठीक है। 0 है ना पहले, मतलब इंडिया वाली 0 मतलब पाकिस्तान वाली लाइन पे, ये तो क्लियर है। उसके बाद देखो माइनस है, माइनस वाई में माइनस, वाई में माइनस मतलब पाकिस्तान में माइनस, तो वो आ गया नीचे, वाई माइनस नीचे आता, ठीक है। 1.3 अभी ये है 0, यहाँ पे है 0,-1, यहाँ पे कहीं होगा 0,-2। अब बताओ कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, मतलब कि इसके बीच में आएगा -1.3। देखना अभी नहीं तो समझ रहे, पैसे का मामला है तो अभी समझोगे। देखो मैंने बोला क्या, ऐसा बोला, देखो 0.0, फिर से यहाँ पे 1.0, फिर से यहाँ पे 1.3, फिर से यहाँ पे 2.0, मतलब देखो इसके पास कितना है, एक आदमी है जिसके पास 0 रुपया 0 पैसा है, एक आदमी है 1 रुपया 0 पैसा है, एक आदमी है 1 रुपया 30 पैसा, मतलब 3 रुपया या फिर 30 पैसा, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। तो एक आदमी है 1 रुपया 30 पैसा है, एक आदमी है 2 रुपया 0 पैसा। अब बताओ कौन पहले आएगा, पहले आएगा 0 0, तो 0 0 पहले आएगा, फिर उसके बाद 1,0 यहाँ, मतलब ये वाला ऐसे लिखो, यहाँ पे 0 लगा लो, एक और 0 0 0 0, अभी समझोगे। अब बताओ कौन पहले आएगा, पहले आएगा 0,0, ठीक है, ये 0,0 तो ये आ गया। फिर उसके बाद 0,1, ये 0,1, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 0,1.3 तो इसी के बीच में आएगा, और ये 0.2 मतलब इन्हीं के बीच में आएगा ना, इन्हीं के बीच में क्या आएगा, क्या 0,-1.3, ठीक है, सिंपल समझ जाओ। ये है -1 मतलब 1 रुपया, ये है 1 रुपया 30 पैसा, और ये है 2 रुपया, तो ये 1 रुपया और 2 रुपए के बीच में ही आएगा, 1 रुपया और 2 रुपए के बीच में ही आएगा ना, 1 रुपया 30 पैसा, तो 1 रुपया और 2 रुपए के बीच में आएगा 1 रुपया 30 पैसा, ठीक है। तो इसको एक ये और एक ये, बस इसको मिला दो, ऐसा इसको मिला दो, ऐसा बस हो गया। इसको लंबा बना दो, ऐसा बना दो, एक एरो, इसको बना दो ऐसा एरो, और फिर यहाँ पे एक नाम जरूर लिखना है, ठीक है, जहां इसका नाम 5x - 3y = 4, ठीक है। बस नाम लिख करके ऐसा घेर दे, थोड़ा और अच्छा लगेगा ना, नाम के साथ तरीकों में तो अच्छा लगेगा। बस हो गया, यही करना होता है सारे क्वेश्चन में बच्चे लोग, यही करना है क्या कि इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा, उसको पहले हम लोग को क्या लिखना है, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। उसके बाद दूसरी बात, वो दम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए x का वैल्यू 0 डालेंगे, y का वैल्यू 0 डालेंगे। अगर दोनों सेम आ गया, फिर हम लोग x का वैल्यू 1 डालेंगे या फिर y का वैल्यू 1 डालेंगे, ठीक है, ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन के बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे। तो ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में हम लोग ऐसा x एक्सिस बनाएंगे, ऐसा y एक्सिस बनाएंगे। x का मतलब इंडिया, y का मतलब पाकिस्तान, ये 1,0 का मतलब इंडिया में 1, पाकिस्तान में 0, ये 0,1 का मतलब इंडिया में 0, पाकिस्तान में 1, ये लाइन अभी समझ गए, ठीक है। तो उसके बाद ये तो पॉइंट तो बनाना है, इसको मिला देना हो गया ग्राफ, बस इतना ही करते जाना है सब लोग को, ठीक है। तो एक हम देते हैं होमवर्क में, y = 3x + 5, होमवर्क में बनाइए y = 3x + 5, ठीक है। इसको सब लोग बनाएंगे होमवर्क में और फिर मेरे को भेजेंगे, ठीक है। सबको चाहिए, सबका चाहिए ये y = 3x + 5, जैसे मैंने बनाया ना ग्राफ, क्या पहले ax + by + c = 0, मतलब a b c का पहले वैल्यू पहले बताना है, जैसा मैंने बताया था। उसके बाद सोल्यूशन निकालना, उसके बाद ग्राफ बनाना, ठीक है। चलो ओके बच्चे लोग, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी क्लास में, इसके सेकंड क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत होगा बताते जाएं, ठीक है। मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इस वीडियो के नीचे मैसेज करें, हम लोग फिर कल मिलेंगे। ओके बच्चे लोग, बाय 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 बाय। अपने घर जाके खाना खाए, मेरे घर नहीं खाने का।